नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपके काफ़ी जो सवाल हैं उनके जवाब आज देने वाला हूं मैं। तो बच्चे बहुत सारे सवाल बार बार कर रहे हैं और मैं उनको पहले बता चुका हूं। वो वीडियो पूरा देखता नहीं है, उससे पहले वो क्या पता कहां से क्या। एक बच्चे ने मुझसे ये बोला कि सर मैथमेटिक्स का नहीं मिल रहा है, गणित का नहीं मिल रहा है। तो मैं बता दूं कि गणित का कक्षा 10वीं का और 12वीं का दोनों का मिशन 100 वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब वो बोल रहा है वेबसाइट पर नहीं है, अब मैं उनका क्या करूँ आप बताइए। मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से बताया कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है। और ये जो पोस्ट है मैथमेटिक्स की, ये कब की हो चुकी है। मैथ के जो मिशन 100 है वो कब के डाले जा चुके हैं, ये आज की बात नहीं है। लगभग 25 फरवरी से पहले डाले जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद वो अब भी बोल रहे हैं कि मैथ के नहीं मिल रहे हैं। अब उनका क्या करें। तो पहले पूरा वीडियो ध्यान से देखें। आपको बताया हुआ यहाँ से आपको क्लिक करके ये जो ऑप्शन खुलते हैं, यहाँ से आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर ये मिशन 100 का ऑप्शन है 2022 का। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, 10वीं 12वीं के दोनों के आ रहे हैं ना, इन पर क्लिक करोगे। 12वीं वाले पर क्लिक करोगे, 12वीं के पूरे आ जाएंगे। यहाँ पर 10वीं वाले पर क्लिक करोगे, 10वीं के पूरे आ जाएंगे इस लिस्ट में। ठीक है ना। मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। 12वीं वाले पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ये देखिए पूरे आ गए। ये फिजिक्स का है, ये मैथ का है, और ये आप देख रहे हैं मैथ का। इसके बाद आगे देखिए केमिस्ट्री का भी है, ये रहा। इसके बाद आगे देखिए हिंदी अनिवार्य, इसके बाद हिंदी साहित्य, इसके बाद जीव विज्ञान, सारे हैं। इसके बाद 2 नंबर पेज पर चले जाइए, आप आगे भी मिल जाएंगे आपको। 2 नंबर पेज पर जाएंगे तो बाकी भी मैं दिखा देता हूँ एक बार आपके तसल्ली के लिए, किसी को विश्वास नहीं हो तो। राजनीति विज्ञान के हैं, इतिहास के हैं, और ये इंग्लिश के हैं, और इसके बाद भूगोल के हैं। सारे तो हैं, आप और क्या चाहिए। लगभग पूरे विषय हैं। कोई 1-2 विषय की तो मैं कहता नहीं, कोई 1-2 विषय जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर रह गया, इकोनॉमिक्स के नहीं है ऐसे, वो तो बात अलग है। लेकिन जो मुख्य सब्जेक्ट हैं, मेन सब्जेक्ट हैं, वो लगभग हैं सारे। साइंस के पूरे सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं, मैथमेटिक्स के और बायो के दोनों के। पीसीबी पीसीएम दोनों के पूरे सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं। आर्ट्स के पूरे लगभग पूरे हो चुके हैं, अगर अंग्रेजी लिटरेचर और संस्कृत साहित्य उसको छोड़ दें तो। अब 1-2 विषय तो आप मैनेज कर लीजिए ना, वो तो आप खुद से देख सकते हैं। इतनी मदद मिल रही है, वो क्या कम थोड़ी है कोई। अब दूसरी बात करते हैं। एक सवाल आ रहा है बार बार, कक्षा 10 के हिंदी के नहीं आए, हिंदी के नहीं आए। तो देखो बच्चों, हिंदी के कुछ तय नहीं कह सकते हम। अगर हमारे पास उपलब्ध होते हैं तो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। फिलहाल मैंने जितने साथी लोगों से, शिक्षकों से बात की, तो उन्होंने सबने ऐसे बोला कि उपलब्ध नहीं है। तो अगर कोई अपडेट आता है तो वेबसाइट पर डाल देंगे, वीडियो भी डाल देंगे आपको तो। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या करेंगे। कोई इतने जो मुख्य सब्जेक्ट में दिक्कत आती है, हिंदी तो आपको पता है, इंडिया में हिंदी तो अपनी जो एक मुख्य भाषा है और उसको हम इतना ज़्यादा काम में लेते हैं, उसका ही आपको मिशन 100 चाहिए। आप इतना मतलब चीज़ों को आसान करना चाहते हैं, वो अजीब सा लग रहा है। ये हिंदी तो आप पढ़ लीजिए ना, वो तो एकदम मतलब उसमें भी दिक्कत आती है क्या आपको। बच्चों को मानता हूँ मैं, उनके अलग अलग बच्चों की अलग अलग पृष्ठभूमि होती है, और वो गणित में, विज्ञान में हमेशा दिक्कत आती है उनको। कुछ बच्चों को अंग्रेजी में भी आ सकती है, लेकिन हिंदी वाला तो मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं है यहाँ। वो आप उसके भी मिशन 100 चाहिए आपको। एक सब्जेक्ट नहीं है, उसके लिए कम से कम 500 लोग मुझे पूछ चुके हैं, सर हिंदी का कब आएगा, हिंदी का कब आएगा। मतलब सरकार आपको सहायता दे रही है। अगर 5 मिल रहे हैं, 6 में से 5 मिल रहे, कम है क्या। एक सब्जेक्ट को तो मैनेज कीजिए आप। अब एक बात और करते हैं। एक बड़ा सवाल आता है निकल करके, वो आता है कि सर ये मिशन 100 है, वो इंग्लिश मीडियम के नहीं है क्या। तो मैं बता दूं, बिल्कुल नहीं है। साफ साफ बोल देता हूं, मिशन 100 इंग्लिश मीडियम के नहीं आते हैं, कभी नहीं आए हैं और नहीं आएंगे। हाँ, भविष्य में अगर सरकार इस पर अगर विचार करती है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएं सरकार के द्वारा, और वो बहुत सारे जैसे सरकार इस बजट में भी कुछ बात बनी है, और अगर इंग्लिश मीडियम स्कूलों की संख्या बढ़ती है अगर सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल की, तो हो सकता है कि सरकार आगे से इसके लिए अलग से कंटेंट जारी करे। लेकिन फिलहाल के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है। मैं 2022 के लिए कह दूं, 2022 के लिए तो इंग्लिश मीडियम में नहीं मिलेगा, जहां तक कहते हैं इसका भी नहीं मिलेगा। मिशन 100 है। अब एक सवाल आता है कि क्या ये शेखावाटी मिशन 100 है, तो क्या ये शेखावाटी क्षेत्र के लिए है। जी बिल्कुल नहीं, ये पूरे राजस्थान के अंदर जो बोर्ड है, आरबीएसई बोर्ड जो एग्जाम करवाता है अजमेर, उसमें ये सब जितने भी जिले हैं, जितने भी अपने राजस्थान के अंदर हैं, वो सारे के सारे पूरे राजस्थान बोर्ड में ये चलेगी। ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि आरबीएसई है, बोर्ड कौन सा है, तो ये सीबीएसई नहीं है, ये आरबीएसई बोर्ड के ही हैं। वो तो आप अपने
जो पाठ होते हैं उसके हिसाब से अपनी किताबों के हिसाब से मिला लीजिए, और ज़्यादा ही आपको डाउट है तो। बाकी ये आरबीएसई बोर्ड के हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी आरबीएसई जो भी आप माने उसके हिसाब से, ठीक है। अब लगभग आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। और अब एक बात आती है अपनी कि वेबसाइट, आप वेबसाइट तो आराम से आप खुद को दिख रहा है कितना घी है इसमें, जो इसकी डिज़ाइन है, जो इसको जो इसका इतना इजी इंटरफेस बनाया गया है, और जिस तरीके से इसमें ऑप्शन डाले गए हैं, और जो जेन्युइन चीज़ें मिलती है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2022 लिखा हुआ है या 21 की चीज़ मिलेगी 22 में, मतलब थंबनेल कुछ और है, अंदर कुछ और है, वो सिस्टम है ही नहीं यहाँ पर। सबसे बड़ी बात है पारदर्शिता, ईमानदारी, क्योंकि हम बच्चों के लिए दिन रात काम करते हैं। हमारा मकसद ये कि जो समस्याएं हमने झेली स्कूली जीवन में, हमारे टाइम में क्या है कि ना तो एंड्रॉयड होते थे, ना ये इंटरनेट होता था, ना टीचर होते थे इतनी ज़्यादा संख्या में। एक स्कूल के अंदर 6 सब्जेक्ट में से हमारे 2 ही टीचर थे, तो मैंने जिन अभावों में पढ़ाई की है, तो मैं चाहता हूँ कि वो दिक्कत आप लोगों की नहीं आई। तो इसके लिए देखो, हमारा एक जुनून है, एक सपना है, एक शिक्षक और आपके माता पिता हमेशा चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें, और मेरा भी सपना यही कि आप लोग आगे बढ़ें। मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ, ना कि कोई पैसे वैसे कमाने के लिए यहाँ आया हूँ। तो मैं जहाँ तक हो सके आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ, पर्सनल आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ मैं। तो आप लोग भी अपनी तरफ से इतना काम करें कि अपने साथियों की मदद करें यहाँ पे, और उन तक ये चीज़ें पहुँचाएं। जो वेबसाइट में इतना सारा खर्चा और इतना सारा इसको मैनेज करने का जो आता है, तो उसका पूरा लाभ आप उठाएं। हाँ, वो मैं करूँगा, मैं दूंगा खर्चा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसका फ़ायदा तो उठाएं ना कम से कम, ठीक है ना। पूरी टीम लगी हुई है, उनका सबको देखो, मैं फ्री में काम कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। उनको तो परिवार चलाना है, तो वो तो पैसे लेते ही हैं, उनकी तनख्वाह भी देनी पड़ती है। तो 20-30 हज़ार रुपये का खर्चा अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लूँगा। लेकिन आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इसका फ़ायदा उठाएं आप। और चैनल को तो आप वीडियो को लाइक वाइक मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ाई कीजिए बस, ठीक है। अपने को कोई लाइक वाइक से मतलब नहीं है, अपने को बस आपका भला होना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगर कोई और भी जानकारी रह गई हो बाकी तो कमेंट करें।